बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। आज बात ज़रा सरकारी कर्मचारियों की या उन मुलाजमीन की करेंगे जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर, अलग अलग विभागों के अंदर काम करते हैं और तवील मुद्दत से उनकी खिदमत है, लेकिन मुसीबत बढ़ने वाली है। और मुसीबत इसलिए चूँकि जहाँ पर अनऑथराइज एब्सेंस को लेकर सरकार की तरफ से काफ़ी सख्ती बरती जा रही है। सरकार की पॉलिसियों की आप तनकीद करते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं, सोशल मीडिया साइट्स का सहारा लेकर वहाँ कमेंट्स या फिर किसी तरीके से पोस्ट करते हैं, तो वो आपको भारी पड़ सकती नहीं बल्कि पड़ रही है, वो अपनी जगह। लेकिन एक और डोज़गियर तैयार होने जा रहा है, और ये डोज़गियर उन लोगों को लेकर जो सरकारी मुलाजमीन हैं, अलग अलग कैटेगरीज़ के अंदर, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर काम करते हैं, मौजूदा वक्त में यूनियन टेरिटरी के अलग अलग हिस्सों के अंदर कार्यरत हैं, जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। लेकिन परेशानी यहाँ पर बढ़ने वाली है, डोज़ियर जो तैयार हो रहा है कि उसमें अगर सरकारी मुलाजमीन हड़ताल करने जाते हैं तो फिर उसके बाद क्या? जो सर्विस कंडक्ट रूल्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, एक सरकारी मुलाजिम क्या अपनी खिदमत अंजाम देने के साथ साथ बाकायदगी से एहतजाज का हिस्सा बन सकता है, हड़ताल कर सकता है, काम अपना छोड़ सकता है, सरकारी कामकाज मुतासिर कर सकता है? ये सारी चीज़ें देखते हुए कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करते हुए जो पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा और नौकरी से हाथ उसको धोने पड़ेंगे। और ये हम नहीं, सरकार के अंदर बैठे ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं कि डोज़ियर एक बड़े पैमाने पर तैयार किया जा रहा है, जिसका मकसद ये है कि ऐसे तमाम मुलाजमीन की निशानदेही की जाए। एक तो वो जो खुद प्रोटेस्ट का, हड़तालों का न सिर्फ इस वक्त हिस्सा हैं, बल्कि साथ साथ बाकी लोगों को इस चीज़ के लिए उकसाते हैं कि आप भी सड़कों पर आइए, सरकारी ख़जाने से आप सैलरी लें, लेकिन हड़ताल भी सरकार के कामकाज के खिलाफ नुक्ताचीनी करें, उस पर आपको शायद अब भारी बहुत सारा काम पड़ने वाला है। और कवायद की अगर खिलाफ वर्जी करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो नियम होते हैं सरकार के, उसका कोई उल्लंघन करता है, तो सरकारी मुलाजमीन का जो जम्मू कश्मीर कंडक्ट सर्विस रूल्स हैं उसके मुताबिक दो चीज़ें। एक तो हड़तालों का सहारा लेने के लिए बहुत सारे लोग गैर कानूनी तौर पर बाकी मुलाजमीन को क्या करते हैं कि उनको भी उकसाते हैं, वो कार्रवाई के लिए उनके खिलाफ एक कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, हकीकी मायनों में खुद भी हड़तालों का हिस्सा रहते हैं या इनको किसी तरीके से सपोर्ट करते हैं। हुकूमत मानती है कि हुकूमत ने मुलाजमीन के साथ दोस्ताना रवैया रखा है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप कामकाज सरकारी दफ्तरों के अंदर छोड़कर चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने की खातिर और इस नाम पर या इस बहाने पर आप सड़कों पर उतरें, प्रोटेस्ट करें। दो चार चीज़ें हैं। एक तो मुलाजमीन को कहा गया है कि जो ट्रांसफ़र विंडो है वो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जारी रहेगी, खुली रहेगी ट्रांसफ़र्स जो होनी है। लेकिन उसके साथ साथ डीपीसीज जब क्लियर होंगी, उन डीपीसीज को फौरी तौर पर चीफ सेक्रेटरी की तरफ से पिछले दिनों एक इजलास बुलाया गया, उसकी सदारत उन्होंने की, डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने। और इस इजलास में कंसर्न ऑफिशियल्स को कहा कि डीपीसीज क्लियर कीजिएगा, विंडो जो आपने ओपन ट्रांसफ़र पॉलिसी के हवाले से कर रखी है, जिन लोगों की ट्रांसफ़र्स होनी है वो कर दिए जाएं। लेकिन उसके साथ साथ मुलाजमीन की कहीं पर अगर इस तरीके से शिकायत है कि वो हड़ताल का हिस्सा है या सपोर्ट कर रहे हैं, किसी भी तरीके से मुलाजमीन को उकसा रहे हैं, तो सर्विस कंडक्ट रूल्स जो कुछ कहते हैं उसके मुताबिक कार्रवाई हो। सर्विस कंडक्ट रूल्स का एक 20 नंबर का हिस्सा है, यानी 20 सेक्शन क्या कहती है वो भी ज़रा मैं आपको बताऊँ। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कंडक्ट रूल्स और रूल 20 इसमें बताता है जो कवायद हैं, सरकारी मुलाजिम खुद को जो सरकारी कामकाज छोड़कर हड़ताल में चला जाता है, पहली तो वो एब्सेंट लगेगी वहाँ पर जहाँ वो ड्यूटी दे रहा है। यानी सबसे पहला जो मामला यहाँ पर पेश आएगा कि सरकारी मुलाजमीन की एब्सेंट लगेगी, जिसका मतलब है आपकी सैलरी कटेगी, यानी आप सरकारी दफ्तर के अंदर गए नहीं तो फिर पैसा किस चीज़ का। दूसरा, अगर कोई मुलाजिम हड़ताल में जाता है, हड़ताल का सहारा लेता है, सरकारी मुलाजमीन को किसी तरीके से सहारा देता है, तो तादीबी कार्रवाई उसके खिलाफ भी होगी। लेकिन रूल 20 ये बताता है कि हड़ताल को बगैर इजाज़त बड़े पैमाने पर गैर हाज़िरी एक तो शुरू कर दी जाएगी अगर हड़ताल में वो चला गया है। दूसरा ये कि एक तो डिपार्टमेंट के अंदर कामकाज रुकेगा, और यहाँ क्या माना जाएगा रूल 20 के मुताबिक कि ये जो तरीक़ाकार है या डिपार्टमेंट तातुल का इम्कान वहाँ पर है, तातुल का शिकार कामकाज हो सकता है, इसको धरना समझा जाएगा, कलमबंद हड़ताल यानी पेन डाउन स्ट्राइक, टोकन धरना या भूख हड़ताल इसे माना जाएगा, जिसका मतलब है तमाम महकमे यकीनी बनाएंगे कि 30 अप्रैल तक ट्रांसफ़र विंडो खुली रखेगी, जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी को फ़ाइल भेजी जाएगी, वहाँ से पेश की मंजूरी होगी, जिन जिन लोगों की ट्रांसफ़र करनी होगी वो करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप कहीं पर गलती करते हैं, और वो गलती कैसे करेंगे कि आप सर्विस कंडक्ट रूल्स का जो 20 नंबर है, रूल 20 है, वो ये बताता है कि आपके अगर आप हड़ताल किसी भी तरीके से वहाँ पर चले जाते हैं, प्रोटेस्ट जैसे मुलाजमीन के चलते हैं, इनमें परमानेंट मुलाजमीन भी होते हैं ज़्यादा, उन्हीं की बात हो रही है। एक तो गैर हाजिर माना जाएगा, दूसरा भूख हड़ताल मानी जाएगी, टोकन स्ट्राइक, पेन डाउन स्ट्राइक मानी जाएगी, और सबसे बड़ा नुकसान कि आप गैर हाजिर माने जाएंगे, और उससे भी बड़ी परेशानी कि आपने कामकाज को
तात्तुल के इम्कान तक पहुँचाया या तात्तुल का इम्कान जहाँ पर है तो वहाँ पर मुलाजमीन के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। और ज़ाती तौर पर मुतलका महकमों के जो सरबराहान हैं, इंतज़ामी सेक्रेटरीज़ हैं, उनसे रब्ता करने के बजाय कहा गया कि ईमेल्स या पोर्टल्स पर जो रस्मी दरख्वास्त हैं वो जमा करने को कंसर्न अथॉरिटीज़ को, ऑफिशियल्स को कहा गया है। तो दो तरह की परेशानियाँ, कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करते हैं तो उसमें कार्रवाई होने वाली है। डोजियर मुलाजमीन के खिलाफ तैयार हो रहा है, ऐसे तमाम लोगों की निशानदेही की जा रही है। कंसर्न डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शंस चली गई हैं और EHRM जो है तरजीह बुनियादों पर GAD इसका ऑडिट करेगा, जहां से पता चलेगा कि किन मुलाजमीन की परफॉर्मेंस, किन मुलाजमीन का कामकाज कहाँ, हड़तालों से हटकर उन्होंने अपने काम पर फोकस किया है, गैर हाजिर नहीं है, गैर मजाज गैर हाजिरी नहीं है, अनऑथराइज एब्सेंट नहीं है। और 30 अप्रैल तक ट्रांसफ़र विंडो भी खुली रहेगी, जिसका मतलब साफ समझ में आता है कि जिन जिन मुलाजमीन का DPCs का या ट्रांसफ़र का मसला है वो भी हल करने की कोशिश है। और मुलाजमीन जो ट्रांसफ़र के अहल होंगे उन्हें कर दिया जाएगा, लेकिन मुतलका महकमों के जो सरबराहान हैं, इंतज़ामी सेक्रेटरीज़ हैं, उनको भी रब्ता करने के लिए कहा गया है कंसर्न लोगों से, लेकिन उससे ज़्यादा फोकस आप ईमेल के ज़रिए, दरख्वास्तों के ज़रिए करें। और सरकारी ज़राए ये भी बताते हैं कि 13 दिसंबर को 2022 को कुछ बड़े अखबारात में एक रिपोर्ट छपी थी कि जम्मू कश्मीर में हुकूमत महकमों की जो ज़रूरियात हैं उनके मुताबिक उन्हें तफवीज़ करदा जो डिलीवरीज़ हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए मुलाजमीन की कारकर्दगी की भी निगरानी करेगी, फॉर्मेट तैयार करेगी, तब्दीलियाँ करने का फ़ैसला है, लेकिन सख्ती भी बरती जाएगी। ये उसके बाद पहली पेशरफ्त होगी, कोई सरकारी ज़राए के मुताबिक डोज़गिर तैयार होगा और उसके बाद कार्रवाई होगी। तो मुलाजमीन जिन पर सख्ती बरती जा रही है, परेशानियाँ मुसलसल बढ़ रही हैं और ये परेशानी फ़िलहाल और आगे जा सकती है, ख़ास तौर से जो कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करते हुए पाए गए हैं और ये मश्क अंदरूने खाना शुरू कर दी गई है।